मैं हूँ वीर हसन और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल कॉलिन नोट्स। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कैसे स्टोरी जो आपके दिल को छू जाएगी। और स्टोरी है जोसेफ कॉनराड की लिखी हुई शॉर्ट स्टोरी लगून। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक बहुत ही इमोशनल और सोचने पर मजबूर कर देने वाली स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, द लगून, जिसे लिखा था एक वर्ल्ड फेमस राइटर जोसेफ कॉनराड ने। लेकिन कहानी स्टार्ट करने से पहले चलो थोड़ा सा बात करते हैं इस राइटर के लाइफ और उनके अमेजिंग वर्क्स के बारे में। जोसेफ कॉनराड एक ऐसे राइटर थे जिनका नाम मॉडर्न इंग्लिश फिक्शन के टॉप राइटर्स में आता है। उनकी लाइफ आसान नहीं थी। बचपन में ही उन्होंने बहुत हार्डशिप्स देखी। उनके फादर एक पोलिश पेट्रियट थे जिनको रशियन गवर्नमेंट ने एग्जाइल कर दिया था। और सोचो, कॉनराड ने अपने दोनों पेरेंट्स को छोटी उम्र में ही खो दिया। लेकिन इन्हीं स्ट्रगल्स ने उन्हें एक डीप थिंकर और राइटर बना दिया। उनका लिखने का स्टाइल यूनिक था। वो इंसान के अंदर के जज्बात, गिल्ट और डार्क इमोशंस को इतने रियल तरीके से दिखाते थे कि रीडर के दिल को छू जाए। कॉनराड ने कई बड़े नॉवेल्स लिखे जैसे लॉर्ड जेम, नॉस्ट्रोमो, अंडर वेस्टर्न आइज और द सीक्रेट एजेंट। इन स्टोरीज में उन्होंने पॉलिटिक्स, सोसाइटी और ह्यूमन नेचर को डीपली एक्सप्लोर किया। लेकिन उनकी शॉर्ट स्टोरीज में एक अलग ही मैजिक था, जैसे उन्होंने अपनी सारी फीलिंग्स एक छोटी सी फ्रेम में कैप्चर कर दी हों। उनकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस टेल्स ऑफ अनरेस्ट, यूथ अ नैरेटिव एंड 2 अदर स्टोरीज और टाइफून एंड अदर स्टोरीज उनके बेस्ट वर्क्स के एग्जाम्पल्स हैं। इन्हीं में से कुछ स्टोरीज, द लगून, आज भी लिटरेचर लवर्स के दिल में एक स्पेशल जगह रखती हैं। और दोस्तों, उनका सबसे फेमस वर्क हार्ट ऑफ डार्कनेस एक ऐसी स्टोरी है जिसे हर जनरेशन नए नजरिए से पढ़ती है। उसमें कॉनराड ने दिखाया है किस तरह इंसान के अंदर भी एक डार्कनेस होती है। तो चलिए अब चलते हैं उस लगून की तरफ, एक ऐसी जगह जहां साइलेंस, गिल्ट और लव मिलकर एक ट्रैजिक कहानी बन जाते हैं। यह है जोसेफ कॉनराड की द लगून, एक दिल को छू जाने वाली कहानी प्यार, बेवफाई और इंसान के अंदर के अंधेरे की। कहानी शुरू करने से पहले चलो थोड़ा सा बात करते हैं इस स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में, क्योंकि जब हम कैरेक्टर्स को समझ लेते हैं तो कहानी और भी क्लियरली समझ आती है। तो चलिए मिलते हैं द लगून के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स से। सबसे पहले है अरशद। ये कहानी का मेन हीरो है, एक मलायन आदमी जिसका दिल गिल्ट और दुख से भरा हुआ है। उसने अपनी लाइफ में एक ऐसी गलती की जो उसे हमेशा अंदर से तोड़ती रहती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून भी है और एक छुपी हुई कसक भी। फिर आते हैं द वाइट मैन, जिसे अरशद टुआन कहता है। वो अरशद का पुराना दोस्त है और कहानी का नैरेटर भी। वो लगून तक अरशद से मिलने आता है। टुआन एक साइलेंट ऑब्जर्वर है जो अरशद के दर्द को महसूस करता है पर उसके जख्मों को भर नहीं सकता। अगला कैरेक्टर है डायमिलन। ये अरशद की बिलवड है, एक लड़की जो उसके लिए सब कुछ थी। कहानी के स्टार्ट में ही वो बुखार से बीमार पड़ी होती है। अरशद के प्यार और गिल्ट का सेंटर पॉइंट है डायमिलन। अब बात करते हैं अरशद के भाई की, एक ब्रेव, लॉयल और स्ट्रॉन्ग यंग वॉरियर। अरशद से छोटा है लेकिन दिल से बड़ा। उसने अपने भाई के प्यार को सच करने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। वो अरशद और डायमिलन को भगाने में हेल्प करता है, लेकिन लास्ट में राजा के आदमियों से लड़ते हुए शहीद हो जाता है। फिर आता है द राजा। ये एक पावरफुल चीफ है जिसके लिए डायमिलन पहले से प्रॉमिस थी। उसका पावर और ईगो इतना बड़ा है कि अरशद के एक्ट को वो बिट्रेयल समझता है। उसके साथ हैं इंची मिढ़ा। वो राजा की वाइफ है और डायमिलन उसकी मेड थी। इंची मिढ़ा अपनी ब्यूटी और पावर दोनों के लिए मशहूर थी और उनका गुस्सा सबसे ज्यादा डेंजरस माना जाता था। और लास्ट में राजा के वॉरियर्स। ये वो लोग हैं जो अरशद और उसके भाई का पीछा करते हैं जब वो डायमिलन को ले जा रहे होते हैं। यही वॉरियर्स अरशद के भाई को मार देते हैं। तो दोस्तों, ये थे द लगून की मेन कैरेक्टर्स, जिनके बीच में प्यार, गिल्ट और बिट्रेयल का एक साइलेंट ड्रामा छुपा हुआ है। अब जब हम इन सबसे मिल लिए हैं तो चलिए चलते हैं उस लगून की तरफ जहां एक ट्रैजिक कहानी हमें इंसान के अंदर के दर्द और फैसलों के बोझ का एहसास करवाती है। सीन एक गहरी मलायन जंगल का है। जंगल के बीच एक साइलेंट और स्टैग्नेंट लगून है, मतलब एक ठहरा हुआ सूना सा तालाब। माहौल डार्क और थोड़ा स्कैरी है, जैसे कोई पुरानी ट्रैजिक लव स्टोरी के लिए परफेक्ट बैकग्राउंड हो।
कहानी शुरू होते है एक व्हाइट मैन टुआन से। वो अपनी बोट में फॉरेस्ट रिवर के रास्ते ट्रैवल कर रहा होता है। जब सूरज ढलने लगता है तो वो अपने दोस्त अरसात के हट पे रुकता है, लेकिन टुआन के बोटमन को वो लगून बिल्कुल पसंद नहीं आता। उनका कहना है, साहब ये जगह भूत प्रेत वाली लगती है। वो अरसात को भी पसंद नहीं करते, इसलिए वो टुआन को हट के पास छोड़ देते हैं और खुद बोट में रात बिताते हैं। अरसात बाहर आता है, बहुत टेंशन में लगता है। उसकी बिलोवेड डायमलीन बीमार है, बुखार में बेहोश पड़ी है। अरसात टुआन से पूछता है, तुम्हारे पास मेडिसिन है क्या? टुआन कहता है, नहीं दोस्त, मेरे पास कुछ नहीं, लगता है वो ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। रात का अंधेरा लगून पे छा जाता है, हर तरफ एकदम साइलेंस। टुआन एक छोटी सी फायर के पास बैठ जाता है। अरसात आके उसके पास बैठता है और अपनी पुरानी कहानी सुनाता है। वो कहता है, मैं एक मले रूलर के यहाँ काम करता था। उस वक्त मुझे डायमलीन से प्यार हो गया था। वो इंची मिडा की मेड थी। इंची मिडा रूलर की सबसे पावरफुल मिस्ट्रेस। सब लोग उससे डरते थे, रूलर भी। अरसात जानता था कि डायमलीन को ले जाना मतलब मौत को बुलाना, लेकिन दिल का क्या करे, प्यार तो हो गया था। उसका छोटा भाई उसकी मदद करता है। बड़ा स्ट्रांग और लॉयल था वो। एक रात जब फिशिंग फेस्टिवल चल रहा होता है, दोनों भाई डायमलीन को ले जाते हैं और एक कनू में भाग जाते हैं, लेकिन रूलर के आदमी पीछे पड़ जाते हैं, एकदम चेज सीन जैसे। जब दुश्मन करीब आ जाते हैं, अरसात का भाई रुक जाता है लड़ने के लिए। उसके पास गन तो होती है पर पाउडर कम होता है। वो कहता है, भाई तू डायमलीन को ले जा और भाग जा। अरसात भाग जाता है, लेकिन पीछे से उसके भाई की आवाज आती है, अरसात अरसात, 3 बार। अरसात सुनता है पर लौटता नहीं। उसने लाइफ और लव चुना, ड्यूटी नहीं। भाई अकेला मर जाता है और अरसात के दिल में गिल्ट भर जाता है। अब जब डायमलीन मरने वाली होती है, वो गिल्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। अरसात कहता है, मैं उससे प्यार करता था पर मैंने अपने भाई के साथ बेवफाई की। उसके लिए अब दुनिया बस एक जगह है जहां सिर्फ डेथ और दुख है। सुबह होती है, हट से एक ग्रोन आती है, डायमलीन चल बसती है। अरसात बाहर आता है, आंखों में शून्य। लगून का फॉग क्लियर हो जाता है, सूरज उगता है और पानी पे एक नया लाइट फैलता है, जैसे सच्चाई सामने आ गई हो। टुआन कहता है, मेरे साथ चलो। अरसात कहता है, नहीं, मैं अपने मुल्क लौटूंगा, अपने दुश्मनों से बदला लूंगा। पर उस वक्त वो बस अपनी ग्रीफ और गिल्ट के साथ अकेला खड़ा रहता है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये कहानी है ह्यूमन वीकनेस और गलत फैसलों की। अरसात ने लॉयल्टी छोड़ी पैशन के लिए, पर प्यार भी मौत को नहीं हरा सका। लगून का स्टैग्नेंट पानी उसके दिल की उदासी दिखाता है, वो भी ठहरा हुआ, बेजान। जोसेफ कॉनरैड ने इमोशन और नेचर को एकदम ब्यूटिफुली मिक्स किया है। द लगून एक सिंपल पर डीप स्टोरी है, प्यार, बेवफाई और मौत की, जो दिल को छू जाती है।